हेलो दोस्तों आप सभी का एग्ज़ाम सक्सेस फंडा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु, तापमान और वर्षा के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु, तापमान व वर्षा को प्रभावित करने वाले 4 कारण हैं। पहला कारण कर्क रेखा की उपस्थिति है। दूसरा कारण दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा है। तीसरा कारण हिमालय से दूरी है और चौथा कारण समुद्र से दूरी है। मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग उत्तर का मैदान, दूसरा भाग नर्मदा घाटी, तीसरा भाग मालवा का पठार, चौथा भाग विंध्याचल प्रदेश। तो आइए मैप में देखते हैं कौन कहाँ पे है। ये हमारा पूरा एरिया मालवा का पठार कहलाएगा। ये नर्मदा सोन घाटी है और ये पूरा उत्तर का मैदान है। इधर विंध्याचल श्रेणी है। आइए अब देखते हैं उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान समुद्र से दूर स्थित है, इसलिए यहाँ ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में अधिक ठंड रहती है। नर्मदा घाटी के निकट से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म तथा शीत ऋतु में साधारण ठंड रहती है। अब मालवा का पठार की जलवायु साधारणतः समान रहती है। ग्रीष्म ऋतु में न तो अधिक गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में साधारण ठंड रहती है। विंध्याचल प्रदेश का देखेंगे। इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म नहीं होती और शीत ऋतु में साधारण ठंड रहती है। मध्य प्रदेश में लगभग 10 से 15 जून तक वर्षा पहुंचता है, लेकिन देश में मानसून सबसे पहली वर्षा 1 जून को केरल में होती है, जहां इसे मैंगो शावर कहा जाता है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश की पहली मानसून वर्षा कहाँ होती है, तो केरल में होती है। कब होती है? 1 जून को। इसे क्या कहा जाता है केरल में? इसे मैंगो शावर कहा जाता है। 5 जून के आसपास मुंबई में वर्षा पहुंचती है। मध्य प्रदेश में अधिकांशतः मानसून का आगमन पचमढ़ी से होता है, लेकिन कभी कभी बालाघाट खरगोन से वर्षा प्रारंभ हो जाती है। प्रदेश में 2 प्रकार के मानसून से वर्षा होती है। पहला तो अरब सागर से 50 से 80%, दूसरा बंगाल की खाड़ी से 20 से 25%। मध्य प्रदेश में मानसून की वर्षा बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर दोनों ही शाखाओं से होती है। पश्चिमी भाग अरब सागर से तथा पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी से वर्षा प्राप्त करते हैं, परंतु उत्तर पश्चिमी भागों तक पहुँचते पहुँचते इन दोनों ही मानसूनों में नमी की मात्रा कम रह जाती है। मध्य प्रदेश में 127 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा सिवनी, जबलपुर, रीवा आदि जिलों से होकर गुजरती है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में भी 180 से 200 सेंटीमीटर होती है। सबसे कम वर्षा भिंड में 55 सेंटीमीटर होती है। प्रदेश में औसत वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर कम होती है। मई माह में उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तथा दक्षिण पूर्व में 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये सभी पॉइंट परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मई में उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में और औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तथा दक्षिण पूर्व में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रदेश का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? गंज बसौदा कहाँ है? विदिशा में गंज बसौदा है। प्रदेश का सबसे ठंडा स्थल शिवपुरी है। प्रदेश में मौसम संबंधी आंकड़ों के लिए मौसम वेधशाला स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? इंदौर में। परीक्षा के लिए यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रदेश में मौसम संबंधी आंकड़ों के लिए इंदौर में
मौसम वेधशाला स्थापित की गई है। प्रदेश में दैनिक तापांतर सबसे अधिक मार्च में, जबकि सबसे कम कब होती है? दिसंबर में। प्रदेश में पूर्वी भाग में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। मध्य प्रदेश में पूर्वी भाग में वर्षा सबसे अधिक होती है, जबकि पश्चिम भाग में औसत वर्षा सबसे कम होती है। प्रदेश में मानसून का समय कब कब से कब तक का है? प्रदेश में मानसून का समय जून से अगस्त सितंबर होता है। सितंबर अक्टूबर को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु भी कहा जाता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है कब कब से कब तक? तो आपको याद रखना है सितंबर से अक्टूबर तक। नवंबर दिसंबर में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात से बरसात होती है, जिसे क्या कहते हैं? मावठ, जिसे मावठ कहते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि नवंबर दिसंबर में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात से बरसात होती है, जिसे किस नाम से जानते हैं? जिसे मावठ नाम से जानते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ और कुछ नए करने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।